नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत है। होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए है। सभी स्टूडेंट के लिए है, मतलब ये सामाजिक मान लीजिए, या जो है आप लोग जो है कि स्टूडेंट के रूप में मान लीजिए, जैसे जो लॉ कर रहे हैं या नहीं भी किए हैं या करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हमको लॉ करना चाहिए, मतलब एलएलबी करनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर्स की एलएलबी हो, चाहे वो 5 ईयर्स की एलएलबी हो। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उनके लिए भी है कि जो लोग कर भी चुके हैं, जैसे कर लिए वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अभी नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अभी जुडिशरी या किसी जो है चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर लिए हैं। तो उनके लिए कि मतलब जो है मेरा ये करियर ख़राब हो गया, क्योंकि जो है प्रैक्टिस करने जाते ही स्टार्टिंग का जो आपका जो है 3 से 4 साल जो होते हैं वो दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम होती है। बाकी आपको मेहनत के ऊपर है। आप बाकी आपके मेहनत के ऊपर है कि आप कैसे कितने टाइम में इस्टेब्लिश कर जा रहे हैं, या जो है कितने टाइम में आप अपनी जो है चीज़ें जो है आप लिटिगेशन में जा रहे हैं, तो सब कुछ अपना सेटअप बना पा रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत कम टाइम में भी आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। वो सब आज इन्हीं सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूँ। तो ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखिएगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से अच्छे तरीके से सुनिएगा। देखिए, ये वीडियो मैं आपको जो है फेसबुक पे भी डालूंगा। फेसबुक को भी मेरे फॉलो करें। आप लोगों को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा उसका। इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हर जगह से अब आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा। यूट्यूब पे मिल ही रहा है, और आपको फेसबुक वाले जो कैंडिडेट देखेंगे, जो भी लोग, तो वो लोग वीडियो यूट्यूब से सही तरीके से, अच्छे तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस ये है, आप लोगों का ही आ रहा है, या जो है मुझे लगा कि जो है लोगों को बताना ही चाहिए। ये भी समझ सकते हैं कि एलएलबी क्यों करनी चाहिए, मतलब लॉ की डिग्री क्यों लेनी चाहिए, लॉ की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए, इसकी क्या बेनिफिट होती है, इसका क्या जो है लॉस होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से बने रहेगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो जानिए, आप लोगों को बता दूं, जो है सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का है, मैंने नोट डाउन सही तरीके से, अच्छे तरीके से किया है, और उसको रिसर्च किया बढ़िया तरीके से, सही तरीके से, जो पॉइंटें निकल करके आई है, जो एक आज मैं 2 3 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अधिकतर आप लोगों को बता दूं, जो है मेरे पढ़ाए हुए कैंडिडेट, मेरे बताए हुए स्टूडेंट काफ़ी जो है, कई हज़ारों लोग जो है एडवोकेट हो चुके हैं, बन चुके हैं। वो लोग जो है 2 बैच निकल चुका है पढ़ाए हुए। क्योंकि मैं जब लॉ स्टार्टिंग में किया तो मैं वहीं से स्टार्ट कर दिया है। जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया तभी से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तभी से मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। और काफ़ी लोग जो है जुड़े भी हैं, पूरे भारत से लोग भी जुड़े हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये चैनल को देखें, ये सब सारी चीज़ें पर्सनली मुझसे जो है व्हाट्सएप लाइव, ये सब सारी क्लासेस चलती रहती हैं, तो वहाँ से भी लोग जुड़े हैं। तो देखिए, आप लोग को बता दूं, जो है सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जो है सम्मानजनक प्रोफेशनल, ये आप लोगों का है। ये आप एक प्रोफेशनल डिग्री है लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप जान लीजिए, अगर नहीं पता है तो। या आप बीए बीएससी बीकॉम ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन अगर लॉ कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री है। ये एक सम्मानजनक जो है आप लोगों को जो है समाज में आपको देखा जाएगा सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपको सम्मान मिलेगा। ना कि जो आप बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, बीकॉम कर लिए, क्या किए, कुछ नहीं किया, ऐसे लोग कह रहे हैं। लेकिन आप लॉ किए हैं तो आपको कोई इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता, आपको सम्मान मिलेगा प्रोफेशनल के तौर पर, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री होता है, ये ऐसे कैजुअल डिग्री नहीं होती। ये होना एक समाज में एक इज्जत है, एक अपनी गरिमा है, एक आप सोसाइटी में आपका एक रिस्पेक्ट है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और अगर आप लॉ किए हैं तो सबसे पहले कोई भी घटना आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, या आपके जगह पर, या आपके जो है इलाके में अगर हो रही है, तो क्या है कि आपको ही सबसे पहले प्रेफरेंस करते हैं कि आप, पुलिस भी आएगी, चलो ठीक है, सही है, लेकिन अगर आप एडवोकेट को अगर आप बुला रहे हैं या आपको बुलाया जा रहा है, तो आप, पता होता है आम जनता को कि इनसे ज़्यादा कानून किसी को पता नहीं है, इनसे ज़्यादा लॉ किसी को पता नहीं है। और हकीकत भी होता भाई, लॉ की डिग्री मामूली चीज़ नहीं है। अब भाई पढ़ा है आदमी, 3 साल दिया है, 5 साल दिया है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हासिल किया, हाँ पढ़ने वाला हुआ होगा तो। बाकी कई प्रकार के, कई तरह से होते हैं, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना नॉलेज गेन किया है, कितना आप लोगों ने मेहनत किया है, कितना आप लोगों ने उस 3 साल या 5 साल में दिया है। ठीक, ये जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें है, कानून की गहरी समझ हो जाती है। कानून की जो गहरी समझ हो जाती है, मतलब लॉ करने से आपको जो है कानून की जो है एक अच्छी जानकारी मिल जाती है। ठीक, या आप, और क्या है कि एलएलबी करने के बाद आप लोगों को जो है कानून की और संविधान की, मतलब जो संविधानिक तरीके से होता है, इसकी जो है एक गहरी जानकारी, एक अच्छा नॉलेज, एक जो है ब्रॉड नॉलेज आप लोगों के सेट पे हो जाता है।
और ये होनी चाहिए और ये हकीकत भी है, सच भी है। अगर आप लॉ किए हैं तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी किए हैं, अगर आप करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, घर मत बैठिए। लॉ की डिग्री इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किए हैं तो आप समाज के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, आप लोग जान सकते हैं, आप लोग जागरूक हो सकते हैं। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लॉ करना। अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब लोग कर ले, नहीं, अब किसको एलएलबी करनी चाहिए ये भी मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि एलएलबी किसको करनी चाहिए। मैंने सोचा कि पहले ये जनरल चीज़ें ऐसे ऐसे करके पार्ट वाइज अब वीडियो आती रहेगी। अब लीगल अवेयरेंस, लीगल चीज़ों पर मैं आपको लोगों को गाइडेंस प्रॉपर तरीके से देता रहूँगा, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो मैं जो है टाइम टू टाइम सारी क्लासेस नहीं ले पाता था, क्योंकि उधर अब मुझे लाइव भी पढ़ाना रहता था, एआईबी, एपीओ, ये सब सारी चीज़ें आ जाती थी, तो वहाँ मुझसे कनेक्टिविटी है व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैं लाइव पढ़ाता हूँ, या डायरेक्ट मैं उन्हें जो है चीज़ें देता हूँ, या प्ले स्टोर पर मेरा ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है, वो भी इंस्टॉल करके आप लोग सब कुछ जो है चीज़ें ले सकते हैं। और मुफ्त में सारी जानकारी, सारी चीज़ें मिलती रहती है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग को पता होगा, हर एक स्टेट से ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से लोग मुझसे जुड़े ना हों। और इसमें आप लोगों का क्या है कि तीसरा पॉइंट क्या है कि करियर की कई रास्ते, मतलब जो है बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जो है इसका कैरियर क्या है, मैं तो लॉ तो कर ही ले रहा हूँ या लॉ कर लिया हूँ तो इसमें कुछ कैरियर है कि नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही कर लिया हूँ। तो नहीं मेरे भाई, इसमें बहुत ब्रॉड कैरियर है। लॉ कितना अच्छा कैरियर किसी भी कोर्सेस में है ही नहीं, ये जानिए। लोग जानते नहीं है, वो बात अलग है, लोग इतने ही जानते हैं कि वो वकालत है। दूसरा क्या जानते हैं कि पीसीएसजे या एपीओ की तैयारी करो, जुडिशरी, बस यही दो ही तीन चीज़ जानते हैं, बाकी तो और कोई कुछ जानता ही नहीं। इसमें क्या क्या चीज़ें जानिए। एक एडवोकेट बन सकते हैं आप लोग, जो है एक लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, एक आप लोग जो है जज बन सकते हैं, जुडिशियल सर्विस में जा सकते हैं, एक आप गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जो है एपीओ बन सकते हैं या लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद आप, और इसमें आप लोग का कैरियर ऑप्शन है कि आप कारपोरेट लॉयर बन सकते हैं, कारपोरेट में जा सकते हैं आप लोग जो है, एक अच्छा पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, एक अच्छा पॉलिटिकल बन सकते हैं, एक नेता बन सकते हैं, और एक सोशल एक्टिविज्म भी बन सकते हैं। सोशल अवेयरेंस, सोशल तरीके से आप लोग जो है लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कानून का जानकारी है, लॉ की जानकारी है। तो अगर आप एलएलबी किए हैं तभी आपको कानून की जानकारी होगी ज़्यादा से ज़्यादातर। और वैसे भी लोगों को जानकारी रहती है, नॉलेज रहता है, लेकिन उस तरीके से रहता है और एक लीगल वे में आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। और अगर आप लॉ कर लिए या एलएलबी कर लिए, रजिस्ट्रेशन सब कुछ करा लिए, तो एक लीगल वे में आपको सारी चीज़ें हो जाता है कि आपको जानकारी भी है और एक लीगल वे में, तो वो आपको थोड़ा मतलब अंदर से वो फील आता है कि मैंने लॉ किया है तो मुझे जानकारी है, नॉलेज है, और मैं लीगल जो बोल रहा हूँ मैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। पॉइंट है क्या है कि लोग के मन में ये भी आता है, लोगों के जो है माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सब कुछ कर ले रहा हूँ, क्योंकि भाई हर कोई पढ़ता है कमाने के लिए ही, अर्निंग करने के लिए, पैसे के लिए ही। कोई भी काम कोई भी करता है तो पैसे के लिए ही, कोई कम पैसे के लिए करता है, कोई ज़्यादा पैसे के लिए करता है। कोई भी कोर्स अगर कर रहा है, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, या कोई भी काम कर रहा है, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस भी कर रहा है, तो पैसे के लिए ही करता है। तो सीधी सी बात है और सच बात है कि अगर आप लॉ किए होंगे या लॉ करने जा रहे हैं तो एक अच्छा बैकअप या अच्छा प्लान या अच्छा पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कई लोगों की सोच अलग होती है कि नए समाज में कुछ करना चाहिए, लोगों के बीच में करना चाहिए, लेकिन वो भी एक मान लीजिए जरिया होता है कि आपको पैसा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मतलब मेरी सोच ये नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं नीड्स है, कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके आप लोगों को जो है, बिना मनी के जो है आप लोग नहीं चल सकते, कोई भी काम आप लोग नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों का जो पॉइंट है कि क्या है कि अच्छी कमाई की जो संभावना होती है, ये सब सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता दूं। जो है वकालत में आपको, एडवोकेसी में अगर आप लोग जो है एडवोकेसी में है तो बात अलग है कि आप कहीं ऑफिसर हो गए, कहीं पीसीएसजे हो गए, कहीं एपीओ बन गए, कहीं कुछ बन गए, तो वो अलग होता है, वो जब फिक्स अमाउंट हो जाता है, कितना सैलरी इतना मिल जाता है। लेकिन अगर आप लिटिगेशन में हैं, वकालत के फील्ड में है, प्रैक्टिस के फील्ड में है, तो आप लोगों को बता दूं जो है स्टार्टिंग का जो पॉइंट अप होता है, स्टार्टिंग का जो समय होता है, वो दिक्कत में गुजरता है। और सही बात है, हकीकत भी है कि प्रॉब्लमें होती है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग अपना खर्चा नहीं चला सकते, अपना जो है सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से मायने में पढ़े हैं तो आप लोगों को जो है क्या है कि सीनियर रखेंगे तो सीनियर पैसा भी देंगे, सब कुछ करेंगे। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। भाई सीनियर भी नहीं, कुछ वेतन तो नहीं पा रहा है कि आप लोगों को देगा, वो सच भी है।
और स्टार्टिंग में अगर आप पैसा वकालत में कमाना स्टार्ट कर दिए, पकड़ना स्टार्ट करिए, तो दिक्कतें होती है ज़्यादा। हाँ, इतना कमाए, इतना चीज़ें जो है आप लोग सोच लें कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन अधिकतर जो है 90% लोगों की वो भी नहीं हो पाती। घर से पैसा लेना पड़ता है, घर से लगाना पड़ता है, घर से रूम लेकर के रहना पड़ता है, ये सब दिक्कतें आती हैं। नहीं कह रहा हूँ कि दिक्कतें नहीं आती, लेकिन हाँ, अगर आप उसको फेस कर लिए स्टार्टिंग के 2-4 साल, जो 3-4 साल जो भी चीज़ें हैं आप फेस कर लिए, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोगों का अनुभव होता है उसी हिसाब से, जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस होता है उसी हिसाब से आपका क्या होता है, बैकअप बनता है, उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है, पैसे आप लोगों के पास आने लगते हैं। लेकिन मेहनत करके, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस बाद आप घर पे बैठ रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, कोई जजमेंट कोई चीज़ें आप लोग ड्राफ्ट ही नहीं कर रहे हो, कुछ आता ही नहीं है, तो ऐसे बैठ करके नहीं एक्सपीरियंस पे आपको पैसा मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताया कि LLB क्यों करनी, किसको करनी चाहिए, वो वीडियो जब आएगा तब पता चलेगा हकीकत में। अभी मत सोच लीजिएगा, वो भी वीडियो आएगा उस पर, तब आप जानेंगे कि हाँ किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, कौन कितना मेहनत कर सकता है, कितना हार्ड वर्क है, कितना क्या चीज़ें है। लेकिन एक इंसान के नाते एक मानव जीवन अगर आप पाए हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो आप लोग ना कर सके। सब काम पॉसिबल है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है मानव जीवन के लिए भाई। सबके लिए तो सब वही चीज़ है, आप भी कर सकते हैं, हम भी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ बैठ करके आप भी आकर के पढ़ा सकते हैं, तो सब लोग कर सकते हैं। बस अब आपकी एक हिम्मत और लगन होनी चाहिए, एक मेहनत होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए, ये चीज़ है। और एक क्वेश्चन आता है कि सर स्टार्टिंग का जो होता है कि क्या होता है कि जो लोग कहते हैं कि पैसे नहीं मिलते, ये सब सारी चीज़ें, सब नहीं है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं पहले दिन से ही कोर्ट में प्रैक्टिस करने गया, उसी दिन से ही मैं पैसा कमा रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि 4 लाख कमा रहा हूँ, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमा, नहीं, कुछ कमा रहा हूँ, अपनी ज़रूरत भर का जो है चीज़ें कर रहा हूँ, वो चीज़ चलती रहती है। ऐसा भी नहीं, डिमोटिवेट भी नहीं, तो लोग कह देते नहीं कुछ नहीं होगा, 4 साल 5 साल बीत जाएगा, 8 साल बीत जाएगा, 4-4 साल लग जाते हैं, 5, ऐसा कुछ है नहीं। रियल लाइफ में देखिए, आपके पास नॉलेज है, आपके पास मेहनत है, और आपको करने की एक जुनून है, एक चाहत है कि आपने लॉ किया है मेहनत तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, और आप इस प्रैक्टिस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि मेहनत करनी है, और मेहनत करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। कोई भी सीनियर होगा आपको पैसा देगा, आपको काम देगा तो पैसा मिलेगा। क्योंकि वो भी नहीं, आप बजट बना के 10,000 ले लीजिए, 15,000, 20,000 ले लीजिए, इतने में सब कुछ, तो इतना आपको करना होता है, या इसी तरीके से करना होता, तो आप क्यों आप प्राइवेट कुछ कर लेते, BBSc करके कहीं नौकरी करते, क्या जरूरत था एडवोकेसी पे आने की, क्या जरूरत थी लॉ की डिग्री करे, प्रोफेसर डिग्री लेने के लिए। तो ये आप लोग मत सोचिए, स्टार्टिंग का आप लगाइए, स्टार्टिंग की मेहनत करिए। इतना आप लोग सोचिए कि इतना आ जाए भाई, सबकी कंडीशन नहीं होती है कि 4 साल 3 साल पढ़ करके इतना लाख रुपया लगा करके, 5 साल पढ़ करके लाख रुपया लगा करके कहीं रूम लेकर के, या कहीं जो है हॉस्टल में रह करके सारी चीज़ें मैनेज करना, बहुत दिक्कतें होती, प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर करके जो है ज़्यादातर 90% लोगों के साथ होती है। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अर्निंग होने लगेगी, आप मतलब अपना कहीं घर से नहीं मांगना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा, चीज़ें चलती रहेगी, तो नीचे ऊपर ऐसे ऐसे करके होता है। तो मैंने बताया ना कि अगर एक्सपीरियंस आप सही तरीके से ले लिए, गेन कर लिए, अभी झेल लिए स्टार्टिंग का, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपकी वकालत चमकेगी, वकालत चीज़ें आएगी, और उसी हिसाब से आपका अनुभव बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका नाम बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका परिचय व्यवहार बनेगा लोगों के बीच में, समाज में आप लोगों आपका नाम होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या सही है क्या गलत है, समाज में ये चीज़ गलत हो रहा है, ये चीज़ सही हो रहा है। जो आपकी थिंकिंग पावर होती है वो लीगल वे में आती है, कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक, तो वो जैसे आपको कोई कुछ कह रहा है, या आप कहीं गए, किसी जो दो आपसी में दोनों लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ आपको ही बुलाया जाएगा, या आप जाएंगे, आप लीगल के जानकार हैं भाई, गाँव वाले जानते कि वकील साहब है, ये इनको बुलाइए, ये अपना स्टार्ट कर ले, तो वो ताकत हो जाती है, वो आपके माइंड में जो है एक पावर हो जाती है कि कोई भी चीज़ ये कह रहा है, ये पक्ष कह रहा है, ये पक्ष कह रहा है, दोनों पक्षों में आप अच्छे तरीके से निपटारा कर सकते हैं। मतलब एक समझ हो जाती है, एक सोच हो जाती है, एक लीगल तरीके से एक थिंकिंग पावर आप लोगों की बढ़ जाती है LLB करने से। ठीक, बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है कि समाज के लिए आवाज़। आप अगर आप लॉ कर रहे हैं, वास्तव में लॉ, या नहीं कर रहे हैं, या करने वाले हैं, या कर चुके हैं, तो आप एक समाज में आप लोगों की जो है एक जो आवाज़ हो जाती है, एक ताकत हो जाती है कि हाँ, अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत मेरे साथ हो रहा है, तो मैं इनको बुलाऊं, जो वकील साहब हैं या LLB किए हैं, या अभी आप करने जा रहे हैं। तो आप भी अगर एक्टिविस्ट है, आप समाज में काम करना चाहते हैं, सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, तो आप वास्तव में लॉ कर लीजिए, LLB करिए,
क्योंकि आपको एक प्रेरणादायक एक चीज़ें मतलब कई तरीके से लोग, ऐसा नहीं कि आप एलएलबी करके वकालत कर सकते हैं, नहीं, अच्छा मैंने बताया अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं आप। भाई राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में रहिए आप, लेकिन अब लॉ करे रहेंगे तो आपको एक सामाजिक न्याय, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, ना तो गलत होते देख सकते हैं। एक समाज में एक आवाज़ हो जाएगी आपकी, एक बुलंद आवाज़ हो जाएगी। बहुत से बड़े बड़े जो है आप लोग का जो है, आप पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ आप लोगों का, ये सब सारी चीज़ें, तो ज़्यादातर लोग जो एडवोकेट ही थे, ना कि जो है आप लोगों के जनरल लोग, ज़्यादातर लोग जो एडवोकेट थे। तो वहाँ से आप लोगों की चली आ रही, तो अब तो हम लोग जो आज़ाद है भारत में है, सब कुछ सारी चीज़ें देख ले, तो हम क्यों ना चीज़ें करें। ज़्यादातर जो है आप लोगों के देखेंगे आप लोग जो पॉलिटिशियन में जो बड़े बड़े मंत्री विधायक, ये सब लोग ज़्यादातर लोग जो एडवोकेट हैं, ज़्यादातर लोग जो है लॉ किए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को जो है बेनिफिट मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है नेतृत्व और जो है पब्लिक लाइफ। आप लोगों का जो है, तो आप लोगों का क्या है कि जो नेतृत्व होगा, जो आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे आप लोग नेता होता है, जो मैंने बताया अभी ना, अभी वही चीज़ आ गया। आईएएस हुए, पीसीएस हुए, कई ऐसे जो आईएएस पीसीएस अधिकारी, जो पीसीएस जे की बात ही छोड़ दीजिए, या जैसे आईएएस हुए, पीसीएस हुए, या आपका जो है पॉलिटिशियन कोई नेता मंत्री विधायक हुआ, ज़्यादातर लोग जो है लॉ किए, क्योंकि वो नेतृत्व कर पाते हैं, उनको लॉ लीगल चीज़ें पता रहता है, उनकी थिंकिंग पावर अधिक हो जाती है, सब कुछ दूसरे के अकॉर्डिंग। तो इसलिए वो नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, और आपको नेतृत्व करने के लिए कहा भी जाएगा, और एक पब्लिक लाइफ, एक सोशल लाइफ आप लोग जी सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी, यही सब सारे पॉइंटें थे। अब नेक्स्ट आप लोगों की वीडियो आएगी एलएलबी किसे करनी चाहिए और जो है किसे नहीं करनी चाहिए, इस पर आप लोगों की वीडियो आएगी। नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट रहेगा 3 साल की एलएलबी करनी चाहिए कि 5 साल की एलएलबी करनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को अब जानकारी मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में आपका एंट्रेंस है, सब कुछ है, तो उनके लिए आसान हो जाए, उनके लिए जो है चीज़ें हो जाए तो सही लगेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि अब कि और नेक्स्ट आप लोगों को इसमें मैं इस पार्ट में, अगले पार्ट में, मतलब अगले अगले ऐसे करके जो पार्ट आएगा, एलएलबी के बाद सरकारी नौकरी का पूरा रास्ता सही है कि गलत है क्या, ये भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो सब बात की बातें हैं, ऐसे करके वीडियो पार्ट वाइज आता रहेगा। आप लोग मुझसे जुड़ें, और ये भी मत सोचिएगा कि मैं एज में छोटा हूँ, ये चीज़ नहीं, देखिए नॉलेज बड़ा होता है, एज मैटर नहीं करता है, उम्र भले छोटी है। 50 साल के लोग जो है, 60 साल के 70 साल के लोग जो रिटायर होकर के आईएएस पीसीएस से आकर के एलएलबी किए, उनको भी मैं पढ़ाया हूँ, उनको भी चीज़ें मैं समझाया हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग जुड़े मुझसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अधिक से लोगों के बीच में शेयर करें। आज तक नहीं कहा था, आज कह रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत है। आप लोग अगर जुड़ेंगे, आप लोग चीज़ें करेंगे, तो उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं करूँ काम को। फिर भी मैं करता रहा। कितना लोगों ने, 2 लोग देखते थे, 4 लोग देखते थे, आज अच्छे लोग देख रहे हैं। आज वैसी की देन है कि पैसा भी कमा रहा हूँ यूट्यूब से, ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है, इसी के बहाने मुझे जो है पूरे भारत में लोग जान रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में अगर एलएलबी की है, लॉ की है, क्योंकि ऑफिशियल मैं लॉ का ही पढ़ाता हूँ, बाकी हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट देता हूँ, पूरे भारत के यूनिवर्सिटी का अपडेट देता हूँ, हर कोर्सेज का। बाकी जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसके भी जो है सारी चीज़ें मैं अपडेट देता हूँ, टाइम टू कैसे फॉर्म फिलअप, ये सब सारी चीज़ें, यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, आपका यूपीपी हुआ, आप लोगों का यूपी SSSC हुआ, इन सभी कोर्सेज के भी, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, बीएड हुआ, ये सब के बीटेक एमटेक या जेई हुआ, नीट हुआ, इनके भी गाइडेंस प्रॉपर अपडेट प्रॉपर जो है सब कुछ देता रहता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस भी। कई लोग ऐसे भी, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, नीट में भी सिलेक्शन हुआ, कई लोगों का मैंने जो है गाइड करके करवाया, यानी कि मैं पढ़ाया नहीं, गाइडेंस मेन होता है, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस सही नहीं है तो आप बेकार हैं, फ्लॉप हैं। तो इसलिए गाइडेंस का भी काम मैं करता हूँ, गाइड भी करता हूँ। लॉ की छोड़ ही दीजिए, लॉ का फील्ड तो है ही है मेरा, एलएलबी 3 5 PS पीसीएस जे एपीओ, ये सब सारे AIB हुआ, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन, या और भी बार काउंसिल के, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एवार, ये सब सारी चीज़ें, जो लीगल चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ, बाकी जो लीगल से हट करके है उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो इसलिए आज उसी की देन है, आप लोगों की देन है, आप लोगों का प्यार बना रहा, सहयोग बना रहा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा कि मैं आज यहाँ से वहाँ पहुँच गया हूँ। तो वो देन है आप लोगों की, और यूट्यूब की भी देन है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और ऐसे ही मैं आप लोगों की निस्वार्थ मदद करता रहूँगा। जो भी पैसा आता है, जो भी चीज़ें यूट्यूब से ही आता है, मैं ऐसे करके जो किसी से नहीं लेता हूँ। हाँ, जब नोट्स PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब सारी चीज़ें लोग लेते हैं, तो
उनके कहने पर मैं कुछ चार्जेस ले लेता हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। एक मतलब मेन बच्चा भी, कोई भी बच्चा हो पढ़ सकता है, अगर उसके पास नहीं भी है लीजिए। हाँ, ये चीज़ है कि मतलब स्वाद, अब मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि पैसे की नीड्स होती है सबको, नीड्स रहती है, लेकिन कोई जो है जल्दी समय में क्या सोचता है कि इसी वक्त हो जाए, कोई सोचता है नहीं बाद में हो। तो वो अपने हिसाब से मुझे यूट्यूब दे रहा है, मुझे आप लोगों से ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग सिर्फ, आप लोग को नॉलेज मिले, जानकारी मिले, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के लिए तड़फा हूँ, तब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। तो आप लोग सहयोग करें और आप लोग साथ दें, और आप लोगों को ऐसे ही मैं समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। मेरे साथ जुड़े बने। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछें, आपको कॉल उठेगा, रिसीव होगा। अलग यूट्यूबर की तरह नहीं हो, कॉल रिसीव होगा, मैसेज का सीन रिप्लाई जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ भी रिप्लाई जाएगा। थैंक यू।